मालूम था, पर इनका ध्यान भजन तो यहाँ नाभि में विष्णु विशंभर, नाभि में श्वासों के साथ हिरण्यंग शब्द का जाप करने से विष्णु प्रकट हो जाते हैं और ओम ब्रह्माणे नभः का जाप करने से ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं और शिव जी ओम नमः शिवाय या सोहम सोहम का जाप करने से गुरु के द्वारा लेके तो शिव जी मिल जाते हैं। ये मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं। तो फिर कंठ में आदि शक्ति देवी दुर्गा सरस्वती कह दो, विशुद्धा असुधा माया, तो ये यहाँ रहती है। 16 कमल पाखुड़ी का कमल है, फिर ये त्रिकुटी कमल और त्रिकुटी के ऊपर भ्रकुटी कमल और फिर एक वो पीछे साइड में जो ब्रह्मरंध्र और 10वां द्वार, और इस तरह से 4 कमल गुप्त है। 12 कमल से खंड पिंड ब्रह्मांड चलता है और उसके आगे सतलोक की डोरी है, उसके आगे है सतलोक की डोरी, सतलोक का नाम। तो सतगुरु कबीर साहब भी इस वर्ष बहुत समझाए हैं और लोगों को की वृत्ति को भीतर खींचने के लिए सुंदर साहब ने कहा, घट भीतर सब दिखलाया, बड़ भागी वैसो पाया, कोई शब्दों में मन राखे, सो नाम रसायन चाखे। जो शब्दों में मन राखे वो राम रसायन चाखे। या राम का मतलब क्या है? विष्णु भगवान। या राम का मतलब मन नहीं, या राम का मतलब आत्मा, आत्मा को जानता है। एक राम का मतलब निरंजन भी होता है, एक राम का मतलब मणिराम है, और एक राम का मतलब बिंदु राम है, और एक राम का मतलब सीताराम है। और यहाँ राम का मतलब क्या है? स्वरूप। क्या है? आप किसको भूले हो? अपना ही तो स्वरूप भूले हो। अपना स्वरूप को चीनो सजनी, तब पिया के मन मानी। अपने आप को ही तो भूले हुए हो। जैसे कोई मेला है और उसमें कोई मिठाई फ्री बांट रहा है, वो उसके अंदर कोई नशा डाल दिया, तो जितने भी मिठाई खाने वाले हैं पागल हो गए कि नहीं होंगे? और फिर वो अपने आप को भूलेंगे कि नहीं? और उनको पूछेंगे आपका नाम क्या है, तो बेहोश में कोई दूसरा ही नाम बताएगा। तो ऐसे अपन भी क्या है, माया की मिठाई खाए हुए हैं, मोह माया में। तो अपने को खुद को ही पता नहीं मैं कौन हूँ। अभी का पता है कि मेरा नाम ये है, वो तो शरीर का है, आपका थोड़ी है। आप तो अलग हो, आप तो आत्मा हो। ये जो श्वास चलती है नाभि से त्रिकुटी तक, आप तो इस श्वासों में रहने वाली शुद्ध चेतन आत्मा हो। श्वासों में बैठे हो आप। श्वासों मध्य श्रुति है और श्रुति मध्य तार। श्वासों के मध्य में श्रुत है और श्रुत के मध्य में अमरलोक का तार है। श्वासों मध्य श्रुति, श्रुति मध्य तार। तो आप कहाँ बैठे हो? शरीर में नहीं, आप श्वास रूपी चल रहे हो। पवनों में आपका निवास है। शास्त्र संतवाणी में कहा, पवन 85 के ऊपर है। 85 पवन है हमारे शरीर में, उसमें जीव पवन आकर फंस गया है। तो जीव इसमें आके फंस गया है। 36 प्रकार का आपके शरीर में पानी है। कितना? हाँ। और पवन कितने प्रकार का? 85 प्रकार का आपके पवन है। पवन मतलब हवा। तो कोई भी हवा खराब होते ही कि गोड़ा दुखने लग गया, कोई कहते पेट दुखने लग गया, कोई कहते पाँव दुखने लग गए। खराब क्या हुआ? खून या हवा, इसमें खराबी हो जाती है। तो ये शरीर बना है 36 प्रकार का पानी इसके अंदर, और 85 प्रकार का पवन है, जिसमें सार पवन घुल मिला हुआ है। जब गुरु मिलते हैं
उस सार पवन का बोध देते हैं, तभी हंस अमरलोक जा सकता है, अन्यथा बच्चों वाली बातें नहीं हैं। आगे कहते हैं घट भीतर विष्णु महेशा ब्रह्मादिक नारद शेषा। आपके घट में ही ब्रह्मा जी निवास करते, विष्णु जी, ब्रह्मा, नारद, शेष सब रहते हैं। घट भीतर इंद्र कुबेरा, घट भीतर प्रगट सुमेरा, घट भीतर सूरज चंदा, घट भीतर 7 समुद्रा। ये 7 समुद्र आपके घट में है, चांद सूरज भी आपके घट में है। जब गुरु मिलते तो सब आपको ठीक ठीक जगह लखा देते हैं कि ये चांद है, ये सूरज है, ये समुद्र है। 9 नाड़ी को 900 नदियाँ की तरह माना गया है। कितने हजार नाड़ी? 72,000 नाड़ी हैं। 72,000 नाड़ी में से 9 नाड़ी प्रधान है, और 9 में से भी 3 नाड़ी विशेष प्रधान है, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। तो घट भीतर कौतुक सारा, घट भीतर सुरसरी धारा, घट भीतर है रस भोगी, घट भीतर गोदावरी गोरख जोगी। गोरखनाथ जी भी घट में रहते हैं, और गंगा जमुना भी घट में ही है। घट भीतर सिद्धन मेला, जितने सिद्ध महात्मा हैं वो सब घट में रहते हैं। घट भीतर सिद्धों का मेला, घट भीतर आप अकेला, घट भीतर मथुरा काशी, घट भीतर है बनवासी। घट में काशी है, और घट में भी बनवासी मतलब कृष्ण भगवान। घट भीतर तीर्थ नाना, घट भीतर और न आना। अनेक तीर्थ है घट में। बोलो सदगुरुदेव की। एक बूढ़ा भाई जी था, पहला छोटी उम्र में माला फेरता, भजन करता। वे बात करता कि सब तीर्थ में गया जने में मारा गुरु महाराज हूँ जिद करी कि मने तीर्थ में जाना है। तो गुरु महाराज कहो कि थार तो तीर्थ में अटी दिखा दूँ बेटा, क्या आप दिखाओ कि वो नाम है जो इन्हें जप नाड़ी रो तरीको बतायो जपूनो। वे कहवे कि मैं जपियो कि मने माँ ने सब तीर्थ अपना आप मिल गया कि अट बैठ बैठे हैंग तीर्थ करना आएगी। मैं हैंग तीर्थ करना आई, जो वायो तीर्थ करना आई। वे क्यों कि हाँ वट यूँ गैर थोन यूँ वट जावेन वट रेवेन करें। वाई वहाँ नहीं कीज कोई बता दियो हाँ वट यूँ गैर थोन यूँ जावेन यूँ गंगा बेवेन। तो वही घट में सब चीज़ें है। अगर आप री ताकत ने मतलब आप खो मत, आप री ताकत ने संग्रहित करो, तो आप रे मैंने श्रुति नृत्य एकाग्र होवेला तो सब चीज़ों अंदर दिखेला। कहेंगे वे घट भीतर भाग बसंता, घट भीतर कामिनी कंता। एक साधक था, उसने कहा कि मैं भजन करता करता मुझे ऐसी नींद आई कि जैसे मैं 6 महीना तक नींद लेके उठा और देखा घड़ी में तो सिर्फ 2-3 मिनट हुए। 2-3 मिनट में वो 6 महीनों की नींद ले ली, इतना नींद लेके आए। तो भजन में तो बहुत सारा आनंद है, बहुत आनंद है। पर आनंद किसको मिलेगा? कि जो घट भीतर में ध्यान लगाएगा, अपना स्वभाव अच्छा रखेगा, अपनी दृष्टि अपना विचार अच्छा रखेगा, निरंतर अभ्यास करेगा। तो कहते हैं घट भीतर नाचे गावे, घट भीतर बीण बजावे। घट भीतर में कई बाजा बाज रही है। अनाद बाजा बाजिया ज्योत भई प्रकाश, जन कबीर अंदर खड़ा स्वामी सन्मुख दास। बोलो सदगुरुदेव की। आप कोई कृष्ण भगवान मिलेड़ा हो अटे कोई कदे कृष्ण भगवान मिलेड़ा बात करेड़ा हो? हाँ, कोई कोई कर ले जिनी श्रुति काम करे नहीं कर सके। मैं कई बार करेड़ा हूँ, हनुमान जी बात करेड़ा हूँ, ब्रह्मा जी विष्णु जी। एक बार मैं वटा सत्संग सुनाता तो कटे अमर संजीर गाँव कैलवास। तो एक भगत क्यों बाबू जी मने एक बात कराओ। मैं कि तने करा दे बात, थारी लुगाई कनु सर्टिफिकेट लिखना लाई जाए। 1 महीनो लागेला, पाछो ही नहीं आयो। तो कहवे कि घट भीतर
नाचे गावे घट भीतर बीण बजावे। घट में सब आनंद है। जिन्हें पूर्ण गुरु मिलिया है विश्वास रे साथ कह सके कि मने भगवान मिलियोड़ा है। जिन्हें गुरु पूरा मिलिया आई समझे ठीक है। धौन्य भगवान लारे फिरता फिरे कोई मतलब के वे घट भीतर नाचे गावे घट भीतर बीण बजावे। घट में ही सब नाचे गावे घट में बीण बजावे। घटरो आनंदी हो रही है भाई कहवे घट भीतर स्वर्ग पाताला। घट भीतर है सब काला। स्वर्ग पाताल सब घट में ही है और काल और दयाल दोनों ही घट में ही है। मन बिगड़ियो और काल बन गयो और मन सुधरियो और दयाल बन गो। तो आगे कहीं कहवे शर अक्षर सब घट में पेखा। शर मतलब निरंजन, अक्षर मतलब पारब्रह्म और परम अक्षर मतलब सत्पुरुष परमात्मा। ये सब घट में ही देखो। बारे की देखने की जरूरत नहीं है। बारे सब माया है। ये अपर बनायोड़ा है, अपर रखियोड़ा है। और अंदर में जिन्हें आप कुदरत तू कहो वास्तविकता अंदर है। यथार्थ सब अपर घट रे मायने कहीं कहवे घट भीतर जुग जुग जीवे घट भीतर अमीरस पीवे। घट भीतर जुग जुग जीवे घट भीतर अमीरस पीवे। अमृत पीवे घट रे मायने मस्त वे जाए और जुग जुग जीवे। अपर भारत रे मायने अबे भी